Hello everyone, welcome to Study Simplified. Today we are going to do religious movements. That too particularly we will be doing Buddhism today and in next video we will cover Jainism. Okay, so देखिए जो वेरियस रिलीजियस मूवमेंट है लाइक बुद्धिज़्म जैनिज़्म इनका बर्थ क्यों हुआ, ठीक है, इसके पीछे का रीज़न देख लेते हैं। तो बेसिकली जो वैदिक एज था, ठीक है, उसमें अर्ली वैदिक एज में तो सब कुछ ठीक चल रहा था, बट जो लेटर वैदिक पीरियड आया उसमें क्या हुआ कि वीमेंस की कंडीशन जो उसकी स्टेटस थी वो डाउन हो गई, ठीक है। जो ब्राह्मण थे वो क्या करने लगे, अपने आप को डोमिनेट करने लगे, ठीक है। तो इस वजह से क्या हुआ कि वैदिक फिलॉसफी लॉस्ट इट्स ओरिजिनल प्योरिटी। मतलब कि जो वैदिक रिलीजन है ना, हैड बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स एंड हैड डीजनरेटेड इनटू सुपरस्टिशंस डॉगमास एंड रिचुअल्स। क्या हुआ कि ब्राह्मण्स जो थे उनको आता था संस्कृत, वो और किसी को तो आता नहीं था, बिकॉज जो बोलचाल की लैंग्वेज थी वो प्राकृत थी। तो वो लोग क्या करते थे कि रिचुअल्स परफॉर्म करते थे, है ना, जैसा वो बोलते थे वैसा ही करना पड़ता था, और अपने आप को वो लोग बहुत ज़्यादा डोमिनेट करने लगे थे, जिसके वजह से जो क्षेत्रीय थे, है ना, वहाँ के वो लोग रिएक्ट किए उनके अगेंस्ट। तो इससे क्या हुआ कि सोसाइटी में अनरेस्ट की कंडीशन आ गई। और तो और जो वैश्यास थे उनकी भी कंडीशन इम्प्रूव होने लग गई, सोशल पोजीशन उनकी इम्प्रूव हुई। कैसे? क्योंकि वो तो व्यापारी थे, तो इस तरह से क्या हुआ कि उनकी इकोनॉमिक पोजीशन इम्प्रूव हुई। तो उससे क्या हुआ कि वो भी ब्राह्मण्स के अगेंस्ट हो गए। तो इस वजह से जो भी वैदिक एज में था ना, वो सब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया और धीरे धीरे ये बिल्कुल एंड की तरफ आ गया। और फिर बर्थ हुआ किसका? बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म का। तो टुडे वी विल बी कवरिंग बुद्धिज़्म। चलिए आइए डिटेल्स में देखते हैं। चलो, बुद्धिज़्म, तो बुद्धिज़्म के फाउंडर कौन थे? गौतम बुद्धा, ठीक है। अब गौतम बुद्धा, गौतम का मतलब होता है एन इनलाइटेंड पर्सन, इनलाइटेंड पर्सन, ठीक है। अच्छा, द लाइट ऑफ एशिया किसको बोलते हैं? वो भी गौतम बुद्ध को ही बोलते हैं, द लाइट ऑफ एशिया, ठीक है। आइए देखते हैं। सो गौतम बुद्धा वॉज बॉर्न इन 563 BC। ये जो ईयर है आप याद रखिएगा, हिस्ट्री में वैसे भी ईयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ईयर्स आप याद रखिएगा ना, नोट डाउन करते जाइए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो गौतम बुद्ध का जन्म होता है 563 BC में। कहाँ पे? तो लुम्बिनी इन कपिलावस्तु, नेपाल में, ठीक है। नेपाल में एक डिस्ट्रिक्ट है कपिलावस्तु, उसके एक गांव लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म होता है, ठीक है, इन साक्या क्लैन, ठीक है। नेक्स्ट, हिज फादर, उनके फादर का नाम था सुद्धोदना, ठीक है, एंड उनकी मदर का नाम था महामाया, ठीक है। बट उनकी जो मदर थी उनका अर्ली डेथ हो जाता है, जिस वजह से उनकी सौतेली माँ आती है जिसका नाम होता है महाप्रजापति गौतमी। तो नाम आप याद रखिएगा, ठीक है, उनके फादर का नाम, उनकी मदर का नाम और उनके स्टेप मदर का नाम। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अब क्या होता है कि गौतम बुद्ध का भी अर्ली एज में शादी हो जाता है, तो यशोधरा से शादी होता है और फिर उनका एक बेटा होता है जिसका नाम राहुल होता है, ठीक है। अब देखा जाए तो एट एज ऑफ 29, याद रखिएगा, एट एज ऑफ 29 वो अपना घर छोड़ देते हैं, ठीक है, एक हॉर्स से जंगल की तरफ चले जाते हैं, ठीक है। तो देखिए, एट एज ऑफ 29 ही रिनाउंस्ड होम, घर छोड़ दिया, ठीक है, जिसको बोलते हैं महाअभिनाश कर्मणा, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, उनके घर छोड़ने का जो प्रोसेस था उसको बताया गया है महाअभिनाश कर्मणा, ठीक। बेसिकली
उनके जो फर्स्ट टीचर थे, ठीक है, उनका नाम था अलारा कलामा, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। जो भी क्वेश्चन मैं आपको हाईलाइट करवा रही हूँ ना, वो आप नोट डाउन करते जाइए या तो अंडरलाइन करते जाइए। हिज नेक्स्ट टीचर वाज उदराकर रामपुत्र। तो उनके दो टीचर थे, एक तो अलारा कलामा, इनका नाम याद रखना है, और एक और टीचर थे उदाराकर रामपुत्र, ठीक है। अब देखो, एट एज ऑफ 35, ठीक है, अंडर पीपल ट्री के नीचे, ठीक है, कौन से जगह में, बोध गया में, उरुवेला जो कि बोध गया में है, ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना, ठीक है, जिसका मॉडर्न नाम है फाल्गु रिवर, ठीक है, फाल्गु रिवर नाम है निरंजना का मॉडर्न नेम। तो वहाँ पे गौतम बुद्ध ने निर्वाणा अटेंड किया 49 डेज ऑफ कंटिन्यूअस मेडिटेशन के बाद, ठीक है। अब देखो, निर्वाणा का मतलब क्या होता है? निर्वाणा मतलब टू अटेंड इनलाइटमेंट, मतलब गौतम बुद्ध को 49 डेज के बाद कंटिन्यूअस मेडिटेशन के बाद इनलाइटमेंट की प्राप्ति हो गई थी, जिसको हम बोलते हैं निर्वाणा। और ये जो टर्म्स है ना, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या क्या याद रखना है कि अंडर पीपल ट्री कौन से जगह, उरुवेला बोध गया में, कौन से नदी के किनारे, तो निरंजना नदी के किनारे जिसका नाम फाल्गु भी है, उनको एनलाइटमेंट मिल गया था, ठीक है, 49 डेज बाद। अब देखें तो बुद्धा का जो पहला सर्मन हुआ था, जो स्पीच हुआ था, है ना, बेसिकली वो सारनाथ में हुआ था, ठीक है। सारनाथ में गौतम बुद्धा की एक स्तूपा भी बनी है उसी जगह पे। तो जो उनका पहला सर्मन हुआ था ना, वो 5 फॉलोवर्स को उन्होंने दिया था, और उनकी जो सौतेली माँ थी ना, वो उनकी पहली फॉलोवर थी। वो जो गौतमी प्रजापति है ना, वो उनकी पहली फॉलोवर थी। तो 5 फॉलोवर्स को उन्होंने सर्मन दिया था सारनाथ में सबसे पहले, ठीक है। और ये जो इनका पहला सर्मन था ना, इसको बोलते हैं धर्म चक्र परिवर्तन, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। धर्म चक्र परिवर्तन, ये इनका पहला सर्मन था सारनाथ में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एट एज ऑफ 80 साल में, इन ईयर 483, ठीक है, कुशीनगर में बुद्ध की, जो गौतम बुद्ध थे, उनकी मृत्यु हो जाती है ना। कुशीनगर कहाँ है? तो ये यूपी में है। तो आपको याद रखना है 483 BC में, जब वो 80 साल के हो गए थे, तो कुशीनगर में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रोसेस, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं महापरिनिर्वाणा, ठीक है। बेसिकली आपको ये जो वर्ड्स है ना, ये याद रखना है। जैसे कि जो उनका घर छोड़ने का जो प्रोसेस था, वो क्या कहलाया? वो कहलाया महाअभिनाशकर्मणा, ठीक है। और जो उनको एनलाइटमेंट हो गया था, उसको बोलते हैं निर्वाणा, ठीक है। और जो उनकी मृत्यु हो गई, उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाणा, ठीक है, फाइनल ब्लोइंग आउट। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, ग्रेट इवेंट्स ऑफ बुद्धाज लाइफ। अब ये देखो, जन्म मतलब बर्थ, ठीक है। बर्थ का जो सिंबल है वो लोटस एंड बुल है, ठीक है। महाअभिनाशकर्मा, जो वो घर छोड़े थे, है ना, उसका क्या सिंबल है? हॉर्स, हॉर्स से छोड़े थे। फिर निर्वाणा, जिसको बोलते हैं इनलाइटमेंट, उसका सिंबल क्या है? बोधि ट्री, ठीक है। महाधर्म चक्र परिवर्तन, जो उनका फर्स्ट सर्मन था सारनाथ में, उसका सिंबल है व्हील। और जो उनका डेथ होता है महापरिनिर्वाणा, उसका सिंबल है स्तूपा। तो ये जो सिंबल्स है ना, आपको बाई हार्ट करना है, क्योंकि ये एसएससी के एग्ज़ाम्स में, रेलवे के एग्ज़ाम्स में, या तो सब इंस्पेक्टर्स के एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कई बार पूछा जाता है। जैसे ये पूछ दिया जाएगा कि जो धर्म चक्र परिवर्तन है उनका, उसका सिंबल क्या है? ये 4 ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, हॉर्स, बोधि ट्री, व्हील, स्तूपा। तो आपको टिक करना होगा, आपको पता रहेगा व्हील है तो आप सही करके आओगे, ठीक है। चलो अब ये देखो कि कंटक बुद्धा के हॉर्स का नाम था, ठीक है, ये याद रखना है, बुद्धा के हॉर्स का नाम कंटक था, ठीक है। चन्ना बुद्धास चैरियोट, ठीक है, उसका नाम था। देवदत्ता, ये बुद्धास के कज़न थे। और सुजाता, द फार्मर्स डॉटर हु गेव हिम राइस एंड मिल्क एट बोध गया। ये 4 नाम याद रखिएगा, कंटक, ठीक है, बुद्धास हॉर्स, चन्ना बुद्धास चैरियोट,
देवदत्ता बुद्धा का कज़न और सुजाता। ये देखो, जब गौतम बुद्ध अपना मेडिटेशन प्रैक्टिस करते थे ना, उस टाइम एक गांव में एक फार्मर था, उसकी डॉटर सुजाता वो उनको मिल्क राइस देने के लिए आया करती थी। तो उसका भी नेम इम्पॉर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए, गौतम बुद्ध का अगर अदर नेम्स देखा जाए तो उनका नाम क्या क्या था। सिद्धार्थ उनका चाइल्डहुड नेम था, साक्या मुनि भी उनको बोलते थे, ठीक है। अब आगे देखते हैं डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म का ना बेसिकली 4 नोबल ट्रूथ्स है जिसको हम बोलते हैं डॉक्ट्रिन्स ऑफ बुद्धिज़्म, ठीक है। ये एग्ज़ाम में आया है और इसको अरेंज करने के लिए आता है। ये 4 दे दिया होता है, इसको बोलता है अरेंज करने के लिए। तो देखिए क्या क्या है। फर्स्ट वन इज़ लाइफ इज़ फुल ऑफ सॉरो, ठीक है। सेकंड, देयर आर कॉजेज ऑफ सॉरो, ठीक है। थर्ड, दिस सॉरो कैन बी स्टॉप्ड। एंड फोर्थ, देयर इज़ अ पाथ लीडिंग टू सेसेशन ऑफ सॉरो। तो देखिए, आपको ये दूसरा कुछ याद नहीं करना है, इसमें बेसिकली ये 4 पॉइंट्स याद करना है, इसको अरेंज करने के लिए आता है। तो ये ईजी भी है ना। लाइफ इज़ फुल ऑफ सॉरो, देयर आर कॉजेज ऑफ सॉरो, दिस सॉरो कैन बी स्टॉप्ड, एंड देयर इज़ अ पाथ लीडिंग टू सेसेशन ऑफ सॉरो। सेसेशन मतलब रोकना, टू स्टॉप, है ना। तो देखिए ये तो सिंपल है, सेंस बना रहा है, ईजी है। अब हम आगे देखते हैं। ये देखो, मतलब ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ आप अपने इन्फॉर्मेशन के लिए देख सकते हो। डिज़ायर इज़ द रूट कॉज ऑफ सॉरो। सही बात है, हम लोग के बहुत सारे डिज़ायर्स होते हैं ना, और वो जब कंप्लीट नहीं होते हैं तो क्या हम दुखी हो जाते हैं। तो बुद्धा ने ऐसा बताया, तो सही बात है। फिर देखो, द अल्टीमेट एम ऑफ लाइफ इज़ टू अटेन निर्वाहना। बुद्धिज़्म के अकॉर्डिंग जो अल्टीमेट एम है हम लोग के लाइफ का, वो निर्वाणा अटेंड करने का। निर्वाणा बोले तो इनलाइटमेंट हम लोग को अटेंड करना, ये अल्टीमेट लाइफ एम है, ठीक है, लाइफ का। नेक्स्ट देखा जाए तो 8 फोल्ड पाथ, ठीक है, 8 फोल्ड पाथ जो है ये बुद्धिज़्म का अष्टांगिका मार्ग है। तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट आप जान लीजिए इसमें क्या क्या है। बेसिकली राइट ऑब्जर्वेशन, राइट डिटर्मिनेशन, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लिवलीहुड, राइट एक्सरसाइज, राइट मेमोरी एंड राइट मेडिटेशन। तो ये तो इजी है, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए तो मध्य मार्ग। हाँ, मध्य मार्ग में क्या बताते हैं बुद्धा, बोलते हैं कि मैन शुड अवॉइड बोथ द एक्सट्रीम्स। ना तो ज़्यादा कंफर्ट में रहना है, ना तो ज़्यादा सौरों में रहना, ना लग्जरी चाहिए ना ज़्यादा सौरों चाहिए, हमेशा मिडिल पाथ लो। तो इसका बेसिकली यही कहने का मतलब है। अब नेक्स्ट देखें हम, तो ये एक टेबल आता है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस टेबल से तो कई बार हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको देखिए कैसे लर्न करना है। बुद्धा के 4 बुद्धिस्ट काउंसिल हुए, ठीक है। हमें इसके लिए ईयर याद करना है और उस समय कौन सा रूलर होता था, पैटर्न याद करना है, कौन से किंग ने इसको कंडक्ट करवाया था, ठीक है। बेसिकली ये याद करना, और इसके रिजल्ट भी हम देखेंगे। तो चलो देखते हैं फर्स्ट वाला, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल, ठीक है। ये हुआ था 483 BC में। इसको करवाया था अजातशत्रु ने, हरियांका डायनासिटी से। तो ये आप पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा। अजातशत्रु में मैंने बोला था कि आप इसको लर्न कर लेना, नोट डाउन कर लेना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रिजल्ट क्या निकला, तो कंपाइलेशन ऑफ सुत्त, ठीक है। मतलब बेसिकली उनका 2 लिटरेचर, ठीक है, सुत्त पिटाका एंड विनय पिटाका, इसका कंपाइलेशन हुआ। 2 बुद्धिस्ट लिटरेचर की कंपाइलेशन हुई फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में, जिसका नाम है सुत्त पिटाका एंड विनय पिटाका। ये कई बार एग्ज़ाम में आ चुका है, PCS के एग्ज़ाम में आ चुका है, रेलवे के एग्ज़ाम में आ चुका है, और SSC में तो हर बार ही पूछता है। यहाँ से तो फेवरेट क्वेश्चन है उसका, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था ठीक 100 साल बाद, यानी कि 383 BC में, ठीक है। उस समय कौन रूलर था, काल अशोका, ठीक है, शिशुनागा डायनासिटी से। तो ये भी मैंने आपको बताया था। तो इस टाइम जो भी है रिजल्ट आपको ध्यान नहीं रखना है, ईयर एंड रूलर याद रखिए। थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ 250 BC में, और उस समय अशोका का रूल चल रहा था, मौर्य डायनासिटी से है वो, तो वो आगे की क्लास में हम लोग देखेंगे। और इस समय का रिजल्ट याद रखना है कि इस समय अभिधाम पिटाका का कंपाइलेशन हुआ, ठीक है।
3 बुद्धिस्ट लिटरेचर है, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, जिसमें से जो 2 बुद्धिस्ट लिटरेचर है वो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल हो गई थी, और जो थर्ड वाली है वो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल में कंपाइल हुई थी, सेकंड में कुछ भी नहीं हुआ था। फोर्थ में देखें तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल में कब हुआ था? 98 AD, है ना, कनिष्क के टाइम में। कनिष्क जो है वो कुशाना डायनासिटी से बिलोंग करते हैं, जो आने वाली क्लास में हम देखेंगे। तो कनिष्क के टाइम में कुछ नहीं हुआ था। बेसिकली जो बुद्धिस्ट है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, हीनयाना एंड महायाना। ठीक है, तो ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि किसके काल में बुद्धिज़्म 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गए थे। तो आपको याद रखना है कि वो कनिष्क का टाइम था। तो ये टेबल कितना ईजी है, आप इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैसा कि मैंने आपको बताया, पाली टेक्स्ट क्यों? क्योंकि ये पाली लैंग्वेज में हुआ करता था। और इसको त्रिपिटाका क्यों बोलते हैं? क्योंकि पिटाका का मतलब होता है बास्केट। ठीक है, और ये जो है पत्ते में लिख के, बेसिकली जो ओरिजिनल टेक्स्ट होते थे ना वो पाम लीव्स में लिख कर रखे जाते थे बास्केट में, इसीलिए इसको बोलते हैं त्रिपिटाका। ठीक है, 3 है ना, 3 लिटरेचर है, बास्केट में रखे जाते थे पत्ते पे लिख के, तो इसका नाम पड़ गया त्रिपिटाका। अब इसमें भी देखिए कि कौन कौन सा लिटरेचर है। फर्स्ट है सुत्त पिटाका, ठीक है, जिसमें दे रखा है बुद्धाज सेइंग। सेकंड है विनय पिटाका, जिसमें दे रखा है मोनास्टिक कोड। और थर्ड है अभिधाम पिटाका, जिसमें दे रखा है रिलीजियस डिस्कोर्स। अब देखिए सुत्त पिटाका हो गया बुद्धाज सेइंग मतलब कि लर्निंग्स क्या क्या थी, है ना, तो वो सब कुछ दे रखा है इस लिटरेचर में। और अगर विनय पिटाका की बात करें तो उसमें मोनास्टिक कोड है। इसका मतलब क्या हुआ? बुक ऑफ डिसिप्लिन्स के बारे में दे रखा है। ठीक है, और अभिधाम पिटाका के बारे में बोले तो यहाँ पे रिलीजियस डिस्कोर्स मतलब कि स्टोरीज दे रखी है। ठीक है, बहुत सारी स्टोरीज बुद्धा के टाइम की दे रखी है। तो इस तरह से 3 पाली टेक्स्ट हो गए जो हम लोग को याद रखना है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, एक चीज़ मिलिंद पन्नो। ठीक है, ये क्या है? बेसिकली कन्वर्सेशन है मिलिंदा, जो कि एक इंडो ग्रीक रूलर हुआ करते थे, एंड नागसेना, जो कि बुद्धिस्ट सेंट हुआ करते थे। तो इनके बीच का कन्वर्सेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी के एग्ज़ाम में आ चुका है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आता है कि मिलिंद एंड नागसेना के बीच में जो कन्वर्सेशन हुआ था उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, तो वो उसको बोलते हैं मिलिंद पन्नो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत टेक्स्ट। तो अब बहुत सारे संस्कृत टेक्स्ट भी उस समय आए, बट इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने वाला नहीं है। बस अश्वघोषा का आप याद रखिएगा कि बुद्धा चरिता जो है, बुद्धा चरित्र वो अश्वघोषा ने लिखा था। ठीक है, अब नेक्स्ट हम आए तो देखते हैं सेक्ट्स ऑफ बुद्धिज़्म। ये क्या है? बेसिकली बुद्धिज़्म जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, है ना, हीनयाना एंड महायाना। तो वही दे रखा है। हीनयाना में क्या था कि हीनयाना में बेसिकली जो ओरिजिनल टीचिंग्स ऑफ बुद्धा थी ना वो लोग फॉलो कर रहे थे। ठीक है, वो लोग आइडल वर्शिप को नहीं बिलीव करते थे, वो लोग मेडिटेशन में बिलीव करते थे। ठीक है, और उनका जो लैंग्वेज था ना वो पाली लैंग्वेज को ही इम्पोर्टेंस दी है। मतलब जैसे बुद्धिज़्म पहले था बिल्कुल वैसे ही टीचिंग ऑफ बुद्धा वही थी उनकी। फिर से मेडिटेशन ही वो प्रैक्टिस करते थे, आइडल वर्शिप नहीं करते थे। तो ये सब कुछ था। तो ये जो है ना बेसिकली ये सदर्न इंडिया में चला गया। ठीक है, क्योंकि साउथ के लोग इसको प्रैक्टिस किए। तो ये प्रिवेल कहाँ किया? साउथ इंडिया में, श्रीलंका, बर्मा, म्यांमार, थाईलैंड के तरफ। ठीक है, और महायाना जो है, जो सेकंड वाला सेक्ट है, इसमें क्या हुआ? इसमें फॉलोवर क्या किए ना, बिलीव्ड इन हेवनलीनेस ऑफ बुद्धा, स्वर्ग में बिलीव करने लग गए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ? आइडल वर्शिप करने लग गए। ठीक है, और ये लोग संस्कृत लैंग्वेज को फेवर किए, है ना। तो आप देख सकते हैं डिफरेंसेस। और ये नॉर्थ ऑफ इंडिया के तरफ प्रिवेल हुआ, यानी कि चाइना, कोरिया, जापान एक्सेट्रा वगैरह में ये प्रिवेल हुआ। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ लर्न करने के लिए भी है इसमें। तो आप पेशेंस रख के इसको आराम से पढ़िएगा। और इस तरह से हमारा चैप्टर का ऑलमोस्ट एंड है। ये देखिए सेक्रेड श्राइन्स,
मतलब कि जो बुद्धा की जो श्राइन्स वगैरह बनी है, स्तूपास वगैरह बनी है, वो कहाँ कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए। लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर, ये जो 4 चीज़ हैं, लुम्बिनी में उनका बर्थ हुआ, ठीक है, बोधगया में उनको इनलाइटमेंट मिला, सारनाथ में उनका पहला सरमन था, और जो कुशीनगर है वहाँ पे उनका डेथ हुआ। तो ये 4 जगह तो हम लोग भी जानते हैं। इसके अलावा कुछ 4 जगह और है, जैसे कि श्रावस्ती, राजगीर, वैशाली एंड सांख्या, ठीक है। ये 8 जगह है जहाँ पे बुद्धा की श्राइन्स बनी हुई है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, ये देख सकते हैं बहुत स्टेट में, इंडिया में जो जिस स्टेट्स में बुद्धा की जो भी स्तूपास वगैरह बनी है वो दे रखा है, ठीक है। कहाँ कहाँ पे, आंध्र प्रदेश, नालंदा इन बिहार, जूनागढ़, ठीक है, सांची भरूच इन एमपी, ठीक है, अजंता एलोरा इन महाराष्ट्र, ढोलागिरी इन उड़ीसा, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा। फिर देखते हैं हम लोग बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर 3 फॉर्म में बेसिकली डेवलप किए गए थे, ठीक है। बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर स्तूपा के फॉर्म में, चैत्य के फॉर्म में और विहारा के फॉर्म में। इसका मीनिंग क्या होता है, तो देखिए, स्तूपा का मतलब होता है कि रेलिक ऑफ बुद्धा, ठीक है। चैत्य का मतलब होता है प्रेयर हॉल, और जो विहारा है उसका मतलब होता है रेसिडेंस, ठीक है। तो इस तरीके से हम चैप्टर के एंड पे आ गए, ये शायद लास्ट ही है, ठीक है। बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी, हाँ ये आपको देखना है, ये इम्पॉर्टेंट है। बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी एंड उसके फाउंडर, ये हमें पता होना चाहिए, एग्ज़ाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। जैसे कि नालंदा का फाउंडर कौन था, नालंदा में जो बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी है उसके फाउंडर थे कुमार गुप्ता, ठीक है, और वो गुप्ता डायनासिटी से बिलोंग करते थे, ठीक है। एक ये इम्पॉर्टेंट है। और विक्रमशिला तो कई बार एग्जाम में पूछा गया है एसएससी में, ठीक है। विक्रमशिला के फाउंडर कौन थे, धर्मपाला, और वो पाला रूलर से बिलोंग करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको एक बार रीड कर लीजिएगा। बाकी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो नालंदा एंड विक्रमशिला ही है। तो नालंदा जो है उसके फाउंडर हो गए कुमार गुप्ता, ओदांतपुरी के फाउंडर हो गए गोपाला, विक्रमशिला के फाउंडर हो गए धर्मपाला, सोमपुरी के फाउंडर हो गए धर्मपाला, जगादल के फाउंडर हो गए रामपाला, एंड बल्लवी के फाउंडर हो गए भटारका। तो ये प्लेसेस देख लीजिएगा कहाँ कहाँ है। नालंदा आपका बिहार में है, ठीक है, ओदांतपुरी भी बिहार में है, और विक्रमशिला भी बिहार में है, ठीक है। सोमपुरी बंगाल में है, जगदाल भी बंगाल में है, और बल्लवी गुजरात में है। तो ये इजी है, तो आप इसको देख लीजिएगा। इस तरह से चैप्टर का एंड हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जैनिज़्म करेंगे, कल करते हैं वो, और ठीक है। हाँ, ये एक पिक्चर है, ये देख लीजिए, ये स्तूपा है, ठीक है। सारनाथ में जो गौतम बुद्ध का स्तूपा है यही है। बहुत लोग यहाँ पे विज़िट भी किए होंगे शायद, तो उनको अच्छे से आइडिया होगा, है ना। चलिए ठीक है, तो आज के लिए बस इतना। मिलते हैं कल एक न्यू टॉपिक के साथ। अगर आप को कुछ डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या तो आप कुछ रिकमेंड करना चाहते हैं वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ठीक है। आई होप you enjoyed watching this video. Thank you and have a nice day.